जो गांठ है वो छोटी है तो दवा से कंट्रोल हो जाती है कभी कभी। अगर आपकी गांठ बड़ी है तो देखिए सर्जरी की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे फाइब्रोड यानी कि गर्भाशय की गांठ क्या होती है। यह महिलाओं में बहुत आम समस्या है। तो यह क्यों होती है, किस वजह से होती है और इस समस्या से कैसे बचें और इसके लक्षण क्या हैं जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि हमारे गर्भाशय में गांठ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि उनके यूट्रस में गांठ तो नहीं है। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि फाइब्रोड क्या होता है, यानी कि गर्भाशय की गांठ। देखिए फाइब्रोड यानी कि गर्भाशय यूट्रस में बनने वाली गैर कैंसर, ये कैंसर वाली नहीं है बल्कि नॉन कैंसर वाली गांठ होती है। इसे हम लियोमायोमा भी कहते हैं। मेडिकल भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, लियोमायोमा भी कहते हैं। यह ज़्यादातर 25 से 45 साल की महिलाओं में पाई जाती है। 25 से 45 साल की महिलाओं में यह समस्या पाई जाती है। डन। चलिए अब जानते हैं कि जो फाइब्रोड है वो क्यों होती है, इसके कॉज क्या हैं, कारण क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला कारण है हार्मोन एस्ट्रोजन ज़्यादा होना। जो महिलाओं की बॉडी में हार्मोन एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल है वो हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। दूसरा कारण है परिवार में पहले से इतिहास, मतलब कि जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके दादा दादी या आपके मम्मी पापा, ठीक है, आपके परिवार में पहले किसी को था तो हो सकती है। तीसरा है मोटापा, अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको हो सकता है। देर से शादी, देर से प्रेगनेंसी, अगर आप देर से शादी कर रहे हैं, देर से प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो भी आपको फाइब्रोड होने के चांसेस हो सकते हैं। डन। चलिए अब बात आती है और एक और कारण है लाइफ स्टाइल में बदलाव। अगर आपका जीवन जीने का तरीका, डेली की आपकी लाइफ स्टाइल बेकार है कि आप रात के 2 बजे सो रहे हैं, 2 बजे दिन के उठ रहे हैं, तो ये तरीका नहीं। आपकी लाइफ स्टाइल है ना वो अच्छी होनी चाहिए। सुबह उठो, टहलो, नहाओ धो, ठीक है, उसके बाद अपना बाकी का काम करो। तो आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर होना चाहिए। अब बात आती है कि मान लो हमें फाइब्रोड है तो हम कैसे पहचानें, उसके लक्षण हमें क्या दिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। जो आप पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा खून आएगा। दूसरा है लंबे समय तक पीरियड्स, आपके जो पीरियड है ना वो लंबे समय तक आएंगे। 10-10 दिन चल रहे हैं, ठीक है, 15-15 दिन चल रहे हैं तो लॉन्ग आएंगे। पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा। अगर आपको फाइब्रोड है तो आपके पेट के निचले हिस्से में क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है। आपको बार बार पेशाब आएगी, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। पेट में भारीपन लगेगा, ऐसा लगेगा कि पेट जो आपका है वो भरा भरा है, ठीक है। और जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, उन्हें प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं। याद रखना, इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे तो आप बैठे नहीं घर पे, बल्कि आप लोग डॉक्टर से तुरंत मिले। डन। चलिए अब बात आती है कि क्या इसे कंफर्म करने के लिए, इसे सच पता चले कि हाँ हमें फाइब्रोड ही है, तो इसके लिए हमें कौन सी जांच करवाना पड़ेगी। तो आपको देखिए पहले तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो एमआरआई भी करवाना पड़ेगी। और ब्लड टेस्ट, खून की कमी देखने के लिए जितने भी ब्लड के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करवाना पड़ेंगे। डन। चलिए अब बात की जाए कि इसका इलाज क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी जो गांठ है वो छोटी है तो दवा से कंट्रोल हो जाती है कभी कभी। अगर आपकी गांठ बड़ी है तो देखिए सर्जरी की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, याद रख लेना। सिर्फ अगर गांठ निकालना है तो मायोमेक्टोमी करते हैं,
अगर आपको सिर्फ गांठ निकलवाना है, ठीक है, जैसे अभी किसी के बच्चे नहीं हुए तो सिर्फ गांठ निकलवाना है तो मायोमेक्टोमी होती है। अगर आपको पूरा ही गर्भाशय निकलवाना है तो उसे हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। पूरी बच्चेदानी निकालना गंभीर केस में है, ठीक है। अगर आपकी जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो पूरा खराब हो चुका है, ज़्यादा गांठें बन बन के फूट गई हैं, तो आपको बच्चेदानी ही निकलवाना पड़ेगी, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना आए। डन। चलिए, हर केस में बच्चेदानी निकालना ज़रूरी नहीं होता कि थोड़ी सी गांठ हुई और बच्चेदानी निकलवा दी, नहीं, दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है अगर थोड़ी बहुत गांठ है तो, ठीक है। चलिए, अब आती है कि क्या ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देखिए, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, आपको डॉक्टर से मिलते रहना है, हर 4-5 महीने में डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आयरन युक्त भोजन करें, जिसमें जैसे पालक, मेथी, गुड़, ये चना, ये चीज़ें खाएं। ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, मैं कह रही हूँ, तुरंत डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर से सलाह लेकर ही निर्णय लें। अपने मन से कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से आपको नहीं लेना है कि ब्लीडिंग हो रही है तो मेडिकल स्टोर से दवा ले ली, नहीं। अब आपके लिए ज़रूरी संदेश है कि फाइब्रोइड कैंसर नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, समय पर इलाज ज़रूरी है, नहीं तो बढ़ भी जाएगा। अगर आप चाहें तो अगला टॉपिक मैं आपको सर्वाइकल कैंसर दे दूंगी, आप लोग कमेंट करना। कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, इनफर्टिलिटी कारण, थायराइड प्रॉब्लम, कौन सा क्वेश्चन दूं, आप लोग कमेंट में बता देना। बाकी आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ और मैं आपको अब डेली हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है ना। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि फाइब्रोइड क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, जिससे वो भी समय पर इलाज करवा पाएँ, ठीक है। डन। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।